अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल फाइल्स। हमने आज देखना है कि सीक्वेंशियल फाइल को ओपन कैसे करते हैं, उसमें डाटा रीड कैसे करते हैं, डाटा राइट कैसे करते हैं उसमें। ठीक है, सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। सीक्वेंशियल फाइल, इन सीक्वेंशियल फाइल फाइल पॉइंटर इज़ यूज टू एक्सेस द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। द पॉइंटर पॉइंट्स to a specific record at a time. The file pointer refers to a first record when the sequential file is open. In order to access a specific record, the pointer is moved in an order until required file is found. ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि सीक्वेंशियल फाइल में हमारे पास एक पॉइंटर होता है। अब पॉइंटर क्या करता है, एक पॉइंट कर रहा था, मतलब कि उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है जिस जगह पे हमारी वो फाइल सेव होती है, या उस लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, या उस फाइल पे पॉइंट आउट कर रहा होता है जिसको हमने एक्सेस करना होता है। जो भी हमारे पास नेम गिवन होता है, ठीक है, ये उसको एक्सेस करता है, मतलब उसको पॉइंट आउट करना शुरू करता है। उसके बाद फिर हमें उसका कोड लिखते हैं, तो उस कोड के अकॉर्डिंग जिस तरह भी जो भी हमने उस पर फाइल पे प्रोसेसिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करता है। ठीक है, तो अब जो हमारा आज का टॉपिक था वो है ओपनिंग अ फाइल या ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन सीक्वेंशियल फाइल मस्ट बी ओपन इन ऑर्डर टू एक्सेस इट। ठीक है, अब सीक्वेंशियल फाइल को हम ओपन करते हैं, मतलब कि उसको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसे ओपन करके हम कौन कौन से उस पर वर्क कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक उसे आउटपुट, और एक उसे हमारा फंक्शन होता है इनपुट, और तीसरा हमारा होता है अपेंड। ठीक है, अब आउटपुट, इनपुट और अपेंड मतलब कि इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है। हम ओपन का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फाइल नेम लिखते हैं। ठीक है, फाइल नेम के साथ हमने उसकी वो लिखनी होती है एक्सटेंशन के, किस टाइप की एक्सटेंशन होती है, जो कि हमारे पास इस केस में हमारे पास जितनी भी एक्सटेंशन होगी वो मोस्टली txt की फॉर्म में, .txt की फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि किस प्रोसेस के लिए हमने वो फाइल को ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे जो कीवर्ड है हमारे, ओपन भी, ठीक है, ये और ये फॉर भी, ये सारे के सारे कीवर्ड हमारे कैपिटल लेटर में आएंगे। अब हमने वो मोड बताना है जिस मोड के लिए हमने अपनी फाइल को ओपन किया हुआ है। ठीक है, मतलब जो प्रोसेसिंग करने के लिए हमने अपनी फाइल को ओपन किया है वो बताना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, बफर, मतलब बफर हमारे पास वो लोकेशन होती है जिस जगह पे हमारी फाइल स्टोर होती है, मतलब। ठीक है, तो फॉर मोड एज, उसके बाद हमने वो बफर लिख देना होता है, मतलब जिस जगह पे हमारी फाइल स्टोर है, मतलब बफर नंबर, या जिस लाइन पे हमने एक्सेसिंग करनी है, जिस लाइन पे हमने अब डाटा को लिखना है, ये यहाँ सारी हमारी आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन होते हैं इसमें ओपन फाइल में। एक होता है हमारे पास आउटपुट, दूसरा हमारे पास होता है इनपुट, ये बात याद रखिएगा कि आपने ये सारे कैपिटल वर्ड में लिखने हैं, और तीसरा हमारे पास होता है अपेंड। ठीक है, आउटपुट और इनपुट का फंक्शन आपके मतलब हमारे रोजमर्रा रूटीन के मुताबिक ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, अपेंड का मतलब होता है जो अगर हमारे पास डाटा पहले से उसके अंदर मौजूद है तो हमने उसके अंदर डाटा को अपेंड करना, मतलब पहले से डाटा मौजूद है उसके आगे मजीद डाटा लिखना है। ठीक है, अपेंड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आउटपुट और इनपुट की जो एग्जाम्पल है, मतलब कि हमारी रोजमर्रा रूटीन से थोड़ी डिफरेंट है। जैसे आउटपुट हम किस लिए करते हैं, स्क्रीन पर डाटा को शो करने के लिए, या आउटपुट लेने के लिए, या प्रिंट डाटा को शो करने के लिए। लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ फाइल ओपनिंग हम इसको किस लिए यूज़ करेंगे, अपनी हमारे फाइल के अंदर डाटा को राइट करने के लिए। ठीक है, आउटपुट को हम किस लिए लिखेंगे, अपने डाटा में फाइल को राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट। ठीक है, और इनपुट हम क्या करेंगे, अपने डाटा को वहां से रीड करने के लिए फाइल से। ठीक है, अपने डाटा को अगर आपने रीड करना है अपने फाइल में से तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। मतलब कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। वैसे हम इनपुट क्या करते हैं, डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए, कि डाटा देने के लिए। लेकिन यहाँ हमारे पास इन द केस ऑफ ओपनिंग अ फाइल हैंडलिंग में हम इनपुट को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, डाटा को रीड करने के लिए। मतलब जो हमारे पास फाइल के अंदर डाटा स्टोर है उसको हमने जब रीड करना है तो हम उसके लिए इनपुट का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और जब डाटा को हमने डाटा को लिखना है हमने उस फाइल के ऊपर तो हम किसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट का। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इन तीनों के फंक्शंस हैं। ठीक है, मैं आप इसकी रीडिंग करवा देता हूँ। ठीक है, अ सीक्वेंशियल फाइल मस्ट बी ओपन इन ऑर्डर टू एक्सेस इट। अब उसको एक्सेस करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन स्टेटमेंट इज यूज टू ओपन अ फाइल। अब ओपन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। न्यू फाइल इज क्रिएटेड, इज द फाइल नेम इज यूज्ड। अब वो क्या, हमने फाइल नेम लिखा, वो चेक करेगा सबसे पहले उस फाइल के नेम के अगेंस्ट उस जगह पे, लोकेशन पे जिस जगह पे हमने दी है उसको उस जगह पे चेक करेगा। अगर तो वहाँ फाइल वो पड़ी होगी तो ठीक है, उसको ओपन कर देगा। अगर वहाँ फाइल नहीं पड़ी होगी तो वो क्या करेगा, उसको वहाँ न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू एक्सेस अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड द पॉइंटर इज
A new file is created in the file name use the statement does not exist. The syntax of the statement is as follow. जो मैं सेंटेंस में लिख दिया वो इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फाइल नेम भी बता चुका हूँ कि वो फाइल का नेम होगा जो हमारे पास जिस फाइल को हमने एक्सेस करना है, और मोड वो काम जिसके लिए हमने उस फाइल को ओपन किया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। जो मोड है जिसको हमने ये मोड है जिसको हमने लिखा हुआ है फॉर के बाद, जो फॉर के कीवर्ड के बाद लिखेंगे हम कि किस लिए हमने फाइल को ओपन किया, उसके मुताबिक उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने डाटा को आपके पास डाटा एक फाइल के अंदर पहले से लिखा हुआ मौजूद है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने आउटपुट का कीवर्ड लिख दिया। अब आउटपुट का कीवर्ड लिखने से क्या हो रहा है कि वो उसके अंदर अगर पहले से डाटा मौजूद होगा तो वो सारा सारा डाटा अरेज कर देगा। वो न्यू एज अ न्यू उस न्यू फाइल को क्रिएट करके न्यू एज अ न्यू उसमें डाटा लिखने के लिए अपने फाइल को कर सको फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब आपके पास ये एक फाइल पेज है, मतलब जो आप मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो कर्सर को इस जगह पे ले आएगा, ठीक है। जब आप आउटपुट लिखेंगे तो वो कर्सर को इस जगह पे ले आएगा और यहाँ से उसको लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो मोड है ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से डाटा मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा पहले से मौजूद है, आपने उससे आगे डाटा लिखना है, उसमें मज़ीद अमेंडमेंट करनी है, तो आप उसके लिए कीवर्ड यूज़ करेंगे अपेंड का। तो अपेंड करने के बाद क्या होगा, फिर हम उसकी लोकेशन बता देंगे किस जगह पे हमने उसको लेके आना है, मतलब नंबर 2 लाइन पे, नंबर 3 लाइन पे, वो हम उस पर बता देंगे। तो फिर क्या करेगा, उस लाइन के अगेंस्ट, उस लाइन के अकॉर्डिंग वहाँ उस जगह पे पहुँचेगा और उस जगह डाटा को लिखने के लिए तैयार कर देगा, ठीक है। अब मैं उसके फंक्शन बता चुका हूँ आपको। इन मोड देखें, इंडिकेट्स पर्पस ऑफ द ओपनिंग का फाइल, ये हमें फाइल को ओपन करने का पर्पस बताता है। इफ़ द पॉसिबल वैल्यूज़ आर आउटपुट, इसकी वैल्यू कौन कौन सी है, आउटपुट, इनपुट एंड अपेंड, इसकी 3 वैल्यूज़ आती हैं। अब जो आउटपुट मोड इज़ यूज टू राइट अ न्यू डाटा इन द फाइल, अब न्यू डाटा को फाइल के अंदर लिखने के लिए हम क्या कहते हैं, आउटपुट मोड यूज़ करते हैं। द इनपुट मोड इज़ यूज टू रीड एग्जिस्टिंग डाटा इन द फाइल, अब जब डाटा जो पहले इसके अंदर लिखा पड़ा हुआ है उसको रीड करना है तो आप उसके लिए इनपुट को यूज़ करेंगे। एंड द अपेंड मोड इज़ यूज टू ऐड मोर डाटा एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। आपके पास डाटा लिखा हुआ है कुछ, उसके अंदर आपने मजीद डाटा लिखना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अपेंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बफर, अब बफर क्या करता है, इंडिकेट्स द लोकेशन इन द मेन मेमोरी, अब ये मेन मेमोरी में लोकेशन को इंडिकेट करता है। वेयर द डाटा रीड, जहाँ से डाटा को रीड करना है, फ्रॉम द फाइल और टू राइट, या फिर लिखना है आपने, ठीक है। और इन जो हमारे पास परमानेंटली स्टोर होती है, ठीक है। द बफर नेम इज़ यूज इन द प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई एंड सर्च द फाइल, अब जो बफर का नेम है वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है फाइल की और साथ उसको सर्च करने में मदद देता है, ठीक है। द मोड पैरामीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ओपनिंग अ फाइल, फॉर एग्जाम्पल इफ द एग्जिस्टिंग फाइल डाटा इज अरेज। देखिए अब ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि अगर आपने आउटपुट यूज़ किया तो क्या करेगा, वो सारा डाटा को आपके डाटा को अरेज कर देगा, ठीक है। अगर उसमें जो पहले डाटा होगा, अगर आपने उसमें डाटा मज़ीद ऐड करना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, हम अपेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट पेज पे 3 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ठीक है। आप वो एग्जांपल को देख लें, 3 एग्जांपल डिफरेंट कर रही हैं। पहले एग्जांपल में वो क्या कर रहा है, डाटा आउटपुट कर रहा है, मतलब डाटा आउटपुट करने के लिए क्या हम करते हैं, अगर डाटा हमने फाइल के अंदर लिखना है तो फिर हम क्या करते हैं, आउटपुट, ठीक है। देखिए ओपन कर रहा है, उसके बाद रिकॉर्ड्स, ये हमारी फाइल का नेम है, ठीक है, .txt। अब txt हमारे पास क्या एक्सटेंशन, आप अपने कंप्यूटर में जाके किसी भी फाइल की एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास जो भी फाइल स्टोर होगी, आप पहले उसके नेम लिखा होता है, उसके बाद डॉट होता है, उसके बाद जो 3 वर्ड या 2 वर्ड या 3 वर्ड, मोस्टली 3 वर्ड्स का होता है, एक एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज की एक्सटेंशन या तो JPG होगी या फिर होगी JPG फाइल की एक्सटेंशन होती है, TXT फाइल एक्सटेंशन होती है हमारे पास वर्ड की, ठीक है, जिसमें हम डाटा लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्सटेंशन होती है, बताती है कि किस टाइप की, मतलब फॉर एग्जांपल वीडियो की हमारे पास MP4 होती है, MPV होती है, ये हमारे पास वीडियोस की एक्सटेंशंस होती हैं कि किस टाइप की एक्सटेंशन हमारे पास, ठीक है। तो अब ये वो लिखनी है हमें साथ इन आउटपुट मोड। आप उसके बाद करें फॉर, किस लिए, आउटपुट के लिए, और एज क्या करें हम, एज 1 कि ये हमारी पहली फाइल है, ठीक है, फाइल नंबर 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे अपने डाटा को प्रोग्राम में लिखने के लिए, ठीक है। मतलब कि आपके जो प्रोग्राम है, जो आपका प्रोग्राम है वो फाइल क्या क्रिएट करेगा ताकि उसमें न्यू प्रोग्राम लिख सकें हम, ठीक है, या न्यू डाटा ऐड कर सकें। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास वो रिकॉर्ड, वो सेम रिकॉर्ड कर रहा है, इनपुट कर उसमें हम इनपुट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इनपुट के कमांड दे रहे हैं। इनपुट के कमांड क्या कहती है, जो ऑलरेडी हमारे पास डाटा होता है उसको रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अपेंड किस लिए हम यूज़ करते हैं, जो प्रीवियस डाटा हमारे पास मौजूद है उसके अंदर अगर हमने मज़ीद डाटा की एक्सटेंशन करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं, ठीक है। तब आप एग्जांपल ओपन द फाइल record.txt इन अपेंड मोड, अब अपेंड मोड में इसको ओपन करता है, द यूजर कैन राइट न्यू डाटा एट द एंड ऑफ द फाइल। अब हमारे पास पहले से डाटा मौजूद है, अब उसके आगे हमने मज़ीद लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है।
डेट्स क्लास, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम राइटिंग का फाइल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।